कि कन्हैया कुमार जो विवादित चेहरा जिस पर तरह तरह के आरोप लगे, देश को टुकड़े करने के नारे के आरोप लगे, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना और दिल्ली में बाहरी व्यक्ति को टिकट देना और रायबरेली से प्रियंका गांधी को न उतारना उनकी मेन नाराजगी बताई जा रही है। लवली जी की नासमझ वाली बात समझता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से कन्हैया कुमार जी जो इस वक्त हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, कन्हैया कुमार पर टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप लगाए बीजेपी ने, और जिसको बीजेपी से खतरा होता है उस पर कोई ना कोई आरोप लगाकर उसकी छवि को बिगाड़ने का काम करती है बीजेपी। अब इंडी गठबंधन हार के डर से मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील कर रहा है। इंडिया गठबंधन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ से हारेगी? ये तो हार उनकी खुद की होती दिख रही है। वॉशिंग मशीन जो बीजेपी का है उसमें धुलने के लिए जाते हैं, वहाँ जाएंगे तो ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के आला कमान यानी कि जो हाई कमान है वो सुनता ही नहीं है अपने कार्यकर्ताओं को। किसने कह दिया? हम भी तो जुड़े हुए हैं। लवली सिंह कह रहे हैं, गौरव वल्लभ कह रहे हैं, लवली छोड़कर क्या है विजेंद्र सिंह कह रहे हैं। लवली जो हैं कि अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने अपने घर वापसी की है। सर क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद तोकिर। क्या उम्मीद करते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष से? देखो जी, हमारे देवेंद्र यादव जी जो आए हैं ये एक बहुत बूथ के कार्यकर्ता हैं जी। और बूथ का कार्यकर्ता से इंसान जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन गया हो उनका एक वजूद है, क्योंकि ऐसे ही नहीं बना करता, मेहनत से। उन्होंने हमें यही सिखाया है, हमने उनकी विचारधारा सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं बूथ से चला हूँ, आज मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन गया और आप लोगों को बूथ अध्यक्ष बनाओगे, लोगों से समझाओ, वोट मांगो, ज़मीन पे उतर के ही हमारा पार्टी हमारी जीतेगी। देखिए कांग्रेस एक तरफ मजबूती की बात कर रही है कि कांग्रेस मजबूत हो रहा है, इंडी गठबंधन मजबूत हो रहा है, एक तरफ कांग्रेस के नेता अरविंदर जैसे लवली कांग्रेस छोड़कर के चले जाते हैं। ऐसा होता है, जैसे हमारे लवली जी जो थे उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, उन्होंने पार्टी के अंदर पद से इस्तीफा दिया है मगर पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, तो इस वजह से हालात ये है, उनकी कोई परेशानी हो सकती है, इस वजह से चले गए। परेशानी उनकी दो थी, पहला कि कन्हैया कुमार जो विवादित चेहरा जिस पर तरह तरह के आरोप लगे, देश को टुकड़े करने के नारे के आरोप लगे, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना और दिल्ली में बाहरी व्यक्ति को टिकट देना और रायबरेली से प्रियंका गांधी को न उतारना उनकी मेन नाराजगी बताई जा रही है। देखो, ये मैं उनकी लवली जी की नासमझ वाली बात समझता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से कन्हैया कुमार जी जो इस वक्त हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और क्या नाम है, अच्छा खासा इंसान जिसके पीछे नौजवान साथी, नौजवान लोग और कन्हैया कुमार जी को पसंद कर रहे हैं, जिन्होंने देश के अंदर दुनिया भर का जो वो लेडीज़ थी मध्य प्रदेश के अंदर जिनका टिकट अब कटा है, वो क्या थी देश की, तो भाजपा ने बड़े बड़े क्या नाम था उनका, सिजमत ऐसे ही नाम था उनको कुछ, जो मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ी थी, वो उमा भारती नहीं थी, वो होती उनका नाम, जो बदमाशी टाइप में भी रही है देश के अंदर, तो उन जैसे को टिकट दे दिया। साध्वी प्रज्ञा जी, साध्वी प्रज्ञा तो उनके तो कन्हैया कुमार तो उनसे लाख गुना। और जितने भी हैं आरोप तो देखिए, आरोप लगते रहते हैं, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो है वो देश को जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का। आपने जैसे बताया कि कन्हैया कुमार पर टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप लगाए बीजेपी ने, और जिसको बीजेपी से खतरा होता है, बीजेपी से जिस कैंडिडेट को खतरा होता है उस पर कोई ना कोई आरोप लगाकर उसकी छवि को बिगाड़ने का काम करती है बीजेपी। अभी भी भाजपा कह रही है, मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो देश में माहौल ठीक नहीं रहेगा और वो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दे देगी। देखिए, कांग्रेस पहले भी राज कर चुकी है, कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है जो कि अभी आकर बैठ जाएगी। कांग्रेस ने इतने साल राज किया है, आज देश में जो भी कुछ है वो कांग्रेस की बदौलत ही है, कांग्रेस ने ही सब कुछ दिया है। 2014 को भी कवर किया होगा आपने, 2019 को भी कवर किया होगा और 2024 को भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी बता दीजिए मोदी जी का 2014 और 19 में क्या नारा था? सबका साथ सबका विकास। उनके जो चुटपुजिए नेता थे नीचे स्तर के, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, लेकिन मोदी जी कहीं पे भी सबका साथ सबका विकास का नारा था। आज मोदी जी क्यों आ गए? जनता को सोचने की ज़रूरत है कि मोदी जी क्यों हिंदू मुस्लिम पे आ चुके हैं, क्योंकि उनको 400 पार कर नहीं दिख रहा है, 150 पार करने की मजबूरी दिख रही है, इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो। और बकिया ये मंगलसूत्र ये सब की जो बातें कर रहे हैं वो बखुला गए हैं, वो हार की ओर जा रहे हैं। इसलिए हारने के वजह से अब एक प्रधानमंत्री किसका प्रधानमंत्री होता है? सबका, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, अभी वो प्रधानमंत्री हैं।
अभी वो हारे नहीं है, और हारने से पहले वो हार मान चुके हैं। इसलिए हारने की वजह से वो मुस्लिम के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों की बुराई करना स्टार्ट कर दिए हैं। आज तक जो उनके छोटे छोटे नेता थे वो बोलते थे हिंदू मुस्लिम करते थे, लेकिन मोदी जी नहीं करते थे। आप 2014 का वीडियो उठा के देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, आज तक का कोई भी भाषण देख लीजिए। मोदी जी एज ए नरेंद्र मोदी कभी भी आपको हिंदू मुस्लिम करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन इस बार जो दिख रहा है उनको 150 पार करने की नौबत आई हुई है कि कहीं ना कहीं इज्जत मेरी बच जाए, पार्टी में सम्मान मेरा रह जाए, पार्टी का सम्मान, क्योंकि पार्टी ने उनको 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। तो इसलिए अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो एज ए भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता बन के वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं, इसलिए अमेठी छोड़ करके रायबरेली पहुंच गए हैं। डर गए हैं, भाग रहे हैं। रायबरेली ऐसा है, यूपी आपने ये भी सुना होगा कि यूपी से रास्ता प्रधानमंत्री का जाता है, यूपी से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है। तो हर एक आदमी का एक शगुन होता है, और यूपी एक शगुन है। हम शगुन के तौर पे हमारे ये जो है लड़ रहे हैं वहाँ से। गांधी एक मिनट, राहुल गांधी डरे नहीं है। जो मोदी सरकार कहती है कि परिवार परिवार, अब के हमारे जो हों जिम्मेदार नेता हैं हमारे कांग्रेस के, उनको राहुल गांधी ने जानबूझ के टिकट नहीं दिया कि हम परिवार नहीं चाहते, हमारी सीट पे आप भी लड़ सकते हो। तो इस वजह से राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से हैं। डरेगा वो जिसका कुछ है नहीं। उन्होंने तो खो दिया, बाप खो दिया, दादी खो दी, तो उन्होंने वो क्यों डरेंगे? डरो मत। राहुल गांधी ने नारा ही दिया है कि डरो मत। 2014 से पहले हिंदुस्तान के अंदर हिंदू में रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, किसी को आपस में खतरा नहीं था। 2014 आते के साथ में कैसे खतरा हो गया? टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वाले हैं कि अगर कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग बनाने वाला कहते हैं, मोदी जी क्या है? मोदी जी ने क्या एक गैंग बनाया है? मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर जब से वो पीएम बने हैं 2014 के बाद से उन्होंने खुद टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिए। कहीं हिंदू कर दिया, कहीं मुस्लिम कर दिया, कहीं सिख, कहीं ईसाई। देखिए मोदी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन पर आरोप लगाया है कि अब इंडी गठबंधन हार के डर से मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील कर रहा है। इंडिया गठबंधन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ से हारेगी? ये तो हार उनकी खुद की होती दिख रही है। उनको खुद दिख रहा है कि मैंने जो एमएलएस खड़े किए थे, मेरे जो काउंसलर्स खड़े थे, मेरा परिवार कोई काम नहीं कर रहा है। तो क्या मुसलमान वोट जिहाद करेगा? मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा, इंडियन गठबंधन जीत रहा। वो तो मोदी तो कह रहे 400 सीटें लेकर आ रहे हैं, पा रहे हैं। हम कह रहे कि हम 400 से ज़्यादा सीटें हम लेकर आ रहे हैं और मोदी जी को अंडे में भेज रहे हैं। 25 मई मोदी गई। मोदी जी है अब हारने के कतार पे इसलिए है कि 400 पार उनका आ नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात आपने किया, राहुल जी की सोच आज विदेशों में ये की जा रही है। और 2014 से जो उन्होंने देश को बांटा है, देश में नफरत फैलाया है, देश में यानी कि दलित को आज आरक्षण है, दलित यानी कि उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन दलित ये नहीं देख रहे हैं कि रेलवे तक को आरक्षण को खत्म कर रहे हैं मोदी जी। रेलवे में 32% उनको जो भी परसेंट संविधान ने दिया है आरक्षण, क्या वो आरक्षण जब प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो क्या वो आरक्षण मिलेगा उसे? दूसरे माध्यम से मोदी जी दलित से वोट भी ले रहे हैं और दलित को आरक्षण को खत्म भी कर रहे हैं। मोदी जी ने 3 चुनौतियां दी हैं कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को। पहला कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो लिख कर दीजिए कि हम धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। दूसरा कि हम ओबीसी की जो एक आरक्षण है उसमें सेंधमारी नहीं करेंगे। तीसरा, हम गंदी राजनीति नहीं करेंगे। क्या इस पे आश्वस्त हैं आप? देखिए मोदी आज तक राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोले हैं और सबको लेकर चले हैं। और सबको लेकर चलने का मतलब है कि धर्म के आधार पे कभी भी आरक्षण हमारे राहुल गांधी जी दे ही नहीं सकते। एजुकेशन पे आरक्षण मिलेगा, ओबीसी यानी धर्म और जाति के नाम पे, हाँ ये है जिसकी जितनी संख्या, उसकी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी होगी। ये चीज़ है, होना भी चाहिए। इसमें कौन सा है? अगर आपके लोग हज़ारों में है, लाखों में है और आपके लोग 4 लोग विकास की तरफ जा रहे हैं तो आपके तो भागीदारी कहाँ से? मोदी जी ने एक बड़ा आरोप लगाया इंडी गठबंधन पर। वो कह रहे हैं कि जातियों में बांट करके, यानी कि जातिगत जनगणना करा करके देश को बांटना चाहती है कांग्रेस। जातिगत जनगणना से नहीं, कुछ जाति के लोग हैं एकदम नीचे पिछड़े हुए हैं, कुछ जाति के लोग एकदम ऊपर गए हुए हैं, कुछ जाति के लोग, तो इसलिए इससे देश के नज़र में आ जाएगा सभी जातियों में कि कौन कितने हैं, कौन कितने % है और किसको क्या मिलना चाहिए। तो वो अच्छी बात है कि सारे समाज का, सभी समाज का, 3600 बिरादरी का विकास करेंगे वो। लेकिन जैसे जैसे जोड़ने की बात राहुल गांधी करते हैं, ऐसे ही कांग्रेस के नेता कांग्रेस को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं
पार्टी को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कुछ लोग जो करप्ट हैं तो वो पार्टी इसलिए छोड़ के जाते हैं। वो हमारे आले भाई ने एक बात कही थी कि वॉशिंग मशीन जो बीजेपी का है उसमें धुलने के लिए जाते हैं, वहाँ जाएंगे तो ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के आला कमान यानी कि जो हाई कमान है वो सुनता ही नहीं है अपने कार्यकर्ताओं की। किसने कह दिया? हम भी तो जुड़े हुए हैं। लवली सिंह कह रहे हैं, गौरव वल्लभ कह रहे हैं, लवली कांग्रेस छोड़कर क्या है विजेंद्र सिंह कह रहे हैं। लवली जो हैं कि अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने अपने घर वापसी की है, ठीक है। वो उन्हें ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी से ऐसा कोई लालच नहीं था या ऐसा कोई मतलब नहीं था। लालच तो उनको था ही कि अंदर की खबरें उनको लेनी थी, जिसकी वजह से वो आए थे। वैसा कोई उन्होंने डेवलप करना नहीं था कांग्रेस को कि मैंने ये कर देना है, मैंने ये काम करना है, कुछ नहीं ऐसा था। और वो आए थे जिस मकसद से आए थे, जिस मंसूबे से आए थे, उनका वो मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी घर वापसी कर ली।